माँ जी बहुत अच्छी क्रीम है, आप चेहरे पर लगाओगे तो कुछ ही दिन में सारी झुर्रियाँ भी चली जाएंगी। अच्छा, तो जरा दे दो, कितने की है ये क्रीम? माँ जी बस सिर्फ 450 रुपए की है। अरे लेकिन मेरे पास तो 400 ही बचे हैं। एक काम करती हूँ, मैं तुमसे बाद में ले जाती हूँ ये क्रीम। इतने में टैनी नाम की चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे आंटी, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? 50 रुपए मुझसे ले ली थी। लेकिन बेटी मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। क्यों आंटी, आप मुझे बाद में दे देना। क्यों 50 रुपए के पीछे आप ये सामान भूल रही हैं? बहुत प्यारी बेटी हो। क्या नाम है तुम्हारा? आंटी मेरा नाम टैनी है, मैं इस शहर में नई हूँ। ठीक है बेटी, मुझे तुम अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे सकूं। टोनी चिड़िया एक पास के मोहल्ले में अपनी बहू और बेटे के साथ रहती है। बूढ़ी चिड़िया बहुत गरीब परिवार से होती है, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को पसंद नहीं करती है और कालू कौवा के लिए एक अमीर चिड़िया से शादी कराना चाहती है। बूढ़ी चिड़िया तलाक देने से मना कर देती है और कहती है, माँ जी आप भले ही कालू कौवा जी की दूसरी शादी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस घर के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। बूढ़ी चिड़िया जब 6 साल की थी तो उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। वह अपनी बुआ के साथ रहती थी। बुआ भी बूढ़ी चिड़िया को पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से बूढ़ी चिड़िया के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बूढ़ी, ओ बूढ़ी, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने बुलाया? अरे आज बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना देना, आज घर में मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है मम्मी? जिससे क्या मतलब है, तू रसोई में जाकर चुपचाप से खाना बना। इतने में कालू कौवा ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है। अरे कालू बेटा, आज तुम थोड़ा लेट चले जाना। क्यों, आज ऐसा क्या है? कोई मिलने आ रहा है। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता माँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। क्या तू यही चाहता है? कालू कौवा और टूनी चिड़िया बात कर ही रही होती है कि तभी टैनी चिड़िया आ जाती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। टैनी चिड़िया रोज टूनी चिड़िया के पास आ जाती थी। एक दिन टूनी टैनी चिड़िया से कहती है, बेटी क्या तुम मेरे बेटे कालू कौवा से शादी करोगी? जी मुझे कालू बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत पैसा है, हम सब मिलकर बहुत खुश रहेंगे। कुछ दिन बाद टैनी और कालू कौवा की शादी हो जाती है और टैनी चिड़िया अगले ही दिन अपना रंग दिखाने लगती है। टूनी बुढ़िया कहाँ मर गई? बहू, तुम ये मुझसे कैसे बात कर रही हो? तो बुढ़िया कैसे बात करूं? यहाँ इतना काम फैला हुआ है, मेरी फ्रेंड आ रही है किटी पार्टी के लिए। वे क्या कहेंगी कि मेरी शादी कैसे कर रही है? इस घर को शीशे की तरह चमका दो। लेकिन बूढ़ी चिड़िया के आने के बाद मैंने तो काम से कभी हाथ भी नहीं लगाया है और मैं काम भी करना भूल गई हूँ। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, अगर काम नहीं करना है तो इस घर से निकल जा। टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मेरी अच्छी बहू होते भी मैं ये किस टायन को घर में ले आई। आप फिक्र मत करिए, कालू जी शाम को आएंगे तो वही इसको घर से निकाल देंगे माँ। यह बात टैनी चिड़िया सुन लेती है और उन दोनों को घर से बाहर निकाल रही होती है कि तभी अचानक से कालू कौवा आ जाता है और उसके साथ पुलिस भी होती है। पकड़ो इस चिड़िया को। माँ इसका नाम टैनी नहीं है, ये फ्रॉड चिड़िया है। इनकी गैंग बनी हुई है जो कि अच्छे घरों को देखकर उनको लूट कर चली जाती है। मैंने कल ही इसके बारे में पढ़ लिया था और झूठी शादी करी थी, नहीं तो आज आपकी गलती की वजह से मैं भी जेल में होता। मुझे माफ कर दो, पता नहीं है मुझसे कैसे हो गया था बेटा। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जब इसको जेल की हवा लगी तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी।